हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। रात के अंधेरे में फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो है। फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। एक दरवाजे से आवाज आ रही थी, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने। एक दरवाजे से आवाज आ रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे। सुना है आपने, कई बार सुना। मैसेज क्या है इसमें? बेटी दूध में पानी मिला दे। गौर कीजिए, हम रिश्ता कैसा देख रहे हैं, उमर ने रिश्ता कैसा देखा था। बेटी दूध में पानी मिला दे। हजरत उमर फारूक आजम की कानों में आवाज आ रही है, सुन रहे हैं गौर से। बेटी ने कहा, नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी मिला दे, दरवाजा बंद है, रात का अंधेरा है, उमर को नहीं खबर लगेगी, उमर नहीं देख रहे। चूंकि फारूक आजम बादशाह इस्लाम थे तो खयानत करना, धोखाधड़ी, तमाम चीजों की तरफ से आपने पाबंदी लगाई थी। का उमर नहीं देख रहा है। बेटी ने कहा, मेरे वालिद उमर देखे न देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, रात के अंधेरे में मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, ये ना सोचो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद है। डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उजाला है, जो हर हाल में देखता है। उस बेटी ने कहा, ऐ मेरी माँ, उमर देखे न देखे, मेरा रब देखने वाला है। अल्लाहु अकबर। क्या फिक्र थी, क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्या सीने में अल्लाह का डर था, क्या कुरान उनकी जिंदगियों में शामिल था। हजरत उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया, चले गए वापस। सुबह अपने बेटे को लिया, दरवाजे पर आए, दस्तक दी। वो बूढ़ी औरत लर्जा बरंदाम हो गई। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर को दूध का मसला पता चल गया। दरवाजा खोल दिया एहतराम के साथ। कहा, जिस बेटी ने ये कहा था कि खुदा देख रहा है, वो बेटी कहाँ है? बेटी आई पर्दे के साथ सामने। कहा, बेटी देख ले, मेरे ये बेटे खड़े हुए हैं, तुझे इनमें से जो बेटा पसंद हो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। गौर कीजिए, गौर कीजिए, क्या थे मुसलमानों के तेवर। फारूक आजम ने यह लिहाज नहीं किया गरीब है, मोहताज है, परेशान है, दूध का काम है, यह लिहाज नहीं किया। फारूक आजम ने लिहाज किया, मेरे घर को ऐसी बहू मिले जिसके सीने में अल्लाह का डर मौजूद, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद। ये हाल था हमारा, ये दौर था हमारा, ये रिश्ते का इंतखाब था हमारा। मेरे अजीजों, चेहरा मत देखा करो, दिल देखा करो। पैसे और दौलत नहीं, किरदार देखा करो। बल्कि हमने देखा, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ये नसीहत करते थे कि जब रिश्ता देखने जाओ तो लड़की से पहले उसकी माँ को देखो, क्योंकि जब माएँ बाहया किरदार वाली और संजीदा होती हैं तो माँ का असर लड़की पे होता है। और आपको एक बात और बताऊं, आज हमारे समाज में आपको हैरत होगी, तलाक का गिराव बहुत बड़ा हुआ, बहुत तलाक हो रहा है। आपको मालूम है, सर्वे के मुताबिक तलाक की जिम्मेदार लड़की की मां है। कौन? मौजूदा दौर में तलाकें हो रही है ना, दारुल इफ्ता में जाए मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब दोनों फैमिलियों को बिठाकर जब पूरी डिटेल लेते हैं, भाई वजह क्या है दूर होने की, तलाक लेने की, सारी बातें निकल के सामने आती हैं। जिम्मेदार निकलती है तलाक में लड़की की मां। वो कैसे? लड़की की मां बेटी को घर से रुखसत करने के बाद भी ये चाहती है कि लड़की के घर में मेरी ही हुकूमत चले। शादी के बाद भी यही वजह है कि आज हालात तबाहो बर्बाद होते चले जा रहे हैं।
मेरे अजीजों, जब अपनी बेटियों को रुखसत किया करो तो सीने से लगा के कहा करो, बेटी अब तेरा असल घर वही है जो तेरे शौहर का घर है। अब जिंदगियों में दखल अंदाजी मत करो, इंटरफेयर मत करो। हमने ये देखा कई लड़कियां ना समझ जरा सी बात पर लड़ाई करके मायके आ गया, दामाद आया 10 बार बुलाने। बापों को तो ये बात अक्सर नहीं मालूम होती क्या चल रहा है। ये सारा डील घरों की औरतें करती हैं हमारे यहाँ। 10 बार दामाद बुलाने आया, माँ ने भेजा नहीं, कहा नहीं बेटी अभी जाना नहीं है, जरा इसको और हमारे दरवाजे पे नाक रगड़ने दे, जब और जलील होगा तब इसकी औकात समझ में आएगी। 10-15 बार बुलाने आया, उसके बाद उसने कसम खा ली अब जिंदा रहूंगा तो इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। जब साल भर बुलाने नहीं आया, अब इस माँ को तलाश है कोई बाबा मिल जाए दुआ ताबीज कराने वाला कि दामाद दरवाजे पर आ जाए। बात समझ आ रही है? ये हाल हमारे घरों का हो गया। नहीं मेरे अजीजों, मेरे नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, हाल क्या है आज। अगर हमारी बेटियां ससुराल में काम नहीं करती है तो क्या कहा जाता? नहीं साहब, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं बेवकूफ इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो खातून जन्नत का बाप है। फातिमा के बाप से बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता। आवाज बढ़ाइए इसकी। इतना बड़ा बाप न किसी का हुआ है न कयामत तक हो सकता है। मगर एक मौके पर खातून जन्नत भी आई, हाथों में छाले पड़ गई। हमारे उलमा जानते हैं, हुजूर से आके कहा, अब्बा मेरे हाथों में छाले पड़ गए काम करते हुए। कौन? रसूल की बेटी, जिनकी शान ये है जब आती हैं तो मेरे नबी इस्तिकबाल में खड़े हो जाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और मकाम बताते हैं तो फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी शान वाली फातिमा, लेकिन जब शादी के बाद काम करते करते हाथों में छाले पड़ गई, रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, कहा या रसूलल्लाह खादिमाएं आई है माले गनीमत में, आप सबको दे रही हैं, एक मुझे भी दे दे। मेरे नबी ने अता नहीं फरमाई। गौर कीजिए, हुजूर ने खादिमा अपनी बेटी को नहीं दी, कहा बेटी मैं दे दूंगा तो लोग इसे दलील बना लेंगे। हर बाप के लिए बेटी के साथ खादिमा भेजना मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरी बेटी तू रसूल की बेटी है, सब्र कर। याद रखिए क्या है ये ओरिजिनल इस्लाम है। क्या है ये इस्लाम हमारी जिंदगी में? क्या ये इस्लाम हमारे घरों में है? नहीं, इस्लाम हमारी जबानों पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है। हमारी जिंदगियों में अगर इस्लाम शामिल होता तो आज मुल्क में ये नौबत नहीं आ जाती कि एक तरफ मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो और मेरी कौम के जवान शराब के ठेके पे बैठकर रात के अंधेरे में अय्याशी करते रहे। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।